हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2023। ओके, सो 2023 में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस या रिपोर्ट रिलीज़ की गई हैं उसे अभी हम पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक पे वीडियो मोस्टली आप सब लोग को चाहिए था। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसी वीडियो में जितने भी इंडेक्सेस रिलीज़ हुई हैं अभी तक वो याद भी हो जाएंगी, और 2022 की जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उसे भी हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, तो इंडिया की रैंक है इसमें 42। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 रिलीज कौन करता है हर ईयर। सो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 50 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिस पे बेस ये रैंकिंग दी जाती है, जिसमें 9 कैटेगरीज हैं। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं। सो देखिए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट, ट्रेड सीक्रेट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट, एनफोर्समेंट, सिस्टमैटिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। ओके, सो ये सारे कैटेगरीज जो हैं इनको देखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। सो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की इसमें रैंक क्या है। सो इंडिया की इसमें रैंक है 42 55 में से। ओके, टॉप कंट्रीज की हम बात करें, सो टॉप पे है यूएसए, सेकंड पे है यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड पे है फ्रांस। राइट, सो ये इंडेक्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 का याद रखना है। अब आप देखो, बात करें हम 2022 की, सो 2022 में इंडिया की रैंक थी 43 55 में से, इस बार है 42। ओके, और पिछली बार कितनी थी 43। कैसे अब इस बार की रैंकिंग हम याद रखेंगे। सो हम देखो, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात हो रही है। ओके, सो हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो बस हमें कैसे याद रखना है कि बुद्धि से संपदा जीतना। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि बुद्धि से संपदा जीतना बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं से आपको 42 याद रखना है, हिंदी में 42, इट मीन्स 42। ओके, सो हिंदी में अगर हम कोई भी चीज़ याद करते हैं ना तो उसकी ईजी ट्रिक हमें याद रहती है। सो 42 से क्या हो जाएगा 42। सो करेक्ट आंसर है हमारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। सो 2023 का भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रिलीज हो चुका है, और इस बार इंडिया की रैंक है इसमें ऑप्शन बी 161। ओके, सो कितनी रैंक है 161। अब बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की। सो इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, तो जो रिपोर्टर्स हैं विदाउट बॉर्डर्स हैं, ओके, कहीं भी जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो इसको रिलीज भी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक है इस बार कितनी 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अब बात हो रही है 2023 की रैंकिंग। सो भाई 2022 में रैंकिंग क्या थी। ओके, सो इंडिया की रैंक थी 2022 में 150 रैंक थी। राइट, थीम क्या है इस बार, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की इसकी एक थीम भी है। सो थीम क्या है इसकी, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ओके, इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। सो 5 कंटेक्चुअल इंडिकेटर्स हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। ओके, सो इसके 5 जो कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंडेक्सेस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पैरामीटर्स भी पूछे जाते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, टॉप कंट्रीज की बात करें, सो फर्स्ट पे है नॉर्वे, सेकंड पे है आयरलैंड एंड थर्ड पे है डेनमार्क, लास्ट पे कौन है, सो नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है और हम याद करें यहाँ पे इंडिया की रैंक 161 है। ओके, सो देखिए, आजकल जो प्रेस वगैरह है ना तो उसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है कि वो एक साथ कई काम कर सकता है। जो इस टाइम की जो प्रेस है, ओके, सो वो एक साथ कई काम कर सकती है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि प्रेस को फ्रीडम मिल रही है तो एक साथ कई सारे काम कर रही है, एक साथ कई। ठीक है, तो एक साथ यानी कि 61, एक साथ 61, सो 161 हो जाएगी इंडिया की रैंक 2023 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। अब यहाँ पर बात हो रही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। ओके, सो आखिर ये इंडेक्स काम क्या करता है। ओके, सो देखिए, ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इससे ये पता लगता है कि कोई कंट्री अगर ट्रेड कर रही है तो उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिली, और उसने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या काम किए। ओके, सो इस बेसिस पे ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, और इस बार इसमें इंडिया की पोजीशन है 38। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है, सो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। टॉप कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर है फर्स्ट पोजिशन पे, सेकंड पे है फिनलैंड, और इंडिया की रैंक है इसमें 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज।
राइट। 6 पैरामीटर पे बेस्ड होता है ये इंडेक्स। कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलाइन ऑफ शिपमेंट। ओके, सो ये 6 पैरामीटर्स जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस पर ये बेस्ड रहता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो कैसे से याद रखेंगे? सो आप यहाँ पर देखो लिखा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, सो अगर किसी की परफॉर्मेंस चल रही है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी इंसान जब लॉजिकली कोई बात करता है और उसका लॉजिक सही रहता है तो उस पर अड़ा रहता है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि करेक्ट लॉजिक बताने वाले अपने लॉजिक पर अड़े रहते हैं। अड़े 38। ओके, तो 38 यानी कि 38। सो इंडिया की रैंक क्या है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 38। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री रिलीज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22? किस मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 और 22 जारी किया है? तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही है तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो देखिए SEEI 2021-22 की एक इंडेक्स है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ओके, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज किया है इसको RK सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है। ओके, और ये जो इंडेक्स है इसको डेवलप किया है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। इट एसेस प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूटी इन एनर्जी एफिशिएंसी। और ये जो इंडेक्स है ये क्या दिखाती है कि कोई भी स्टेट या यूटी है उसने एनर्जी एफिशिएंसी में कितना प्रोग्रेस किया है। ओके, टॉप स्टेट्स हैं इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना। सो साउथ की जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तो ये मेनली टॉपर है। सो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने रिलीज की है? सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ड्यूरिंग 2018 एंड 22? 2018-22 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? अब यहाँ पर बात हो रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी कि जो सबसे ज़्यादा दूसरी कंट्री से जो हथियार वगैरह है उसको मंगाता है, इंपोर्ट करता है, तो कौन सा है? हमारा इंडिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो पहले भी इंडिया था, अभी भी इंडिया है। सो देखिए सिप्री इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सिप्री 2023 वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है इंडिया। 11% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म इंपोर्ट, राइट। और लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? रशिया है एंड सेकंड पे है सऊदी अरेबिया। टॉप आर्म एक्सपोर्टर की बात करें, जो एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएसए करता है 40%, सेकंड पे करता है रशिया। ओके, सो इंपोर्ट का आपको ध्यान रखना है हमारा इंडिया। ओके, एक्सपोर्ट में कौन? यूएसए। अब यहाँ पर सिप्री की बात हो रही है तो सिप्री की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है? तो स्टॉकहोम में। सो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ईजी ही है कि सबसे ज्यादा आर्म्स कौन इंपोर्ट करता है? सो इंडिया ही करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्री विथ मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट? सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इंडिया की पहुंच और ज़्यादा बढ़े। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है कि कोई भी जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। तो पहुंच से ही 5 याद रखना है, पहुंच 5, सो 5। सो इंडिया की रैंक है इसमें ऑप्शन डी 5th। ओके, सो 5th इज द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी AI इंडेक्स रिपोर्ट, सो इसको किसने रिलीज किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कंट्री विथ मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट यूएसए फर्स्ट पे, सेकंड पे है चाइना। इंडिया की रैंक की बात करें सो इंडिया है इसमें 5th पोजीशन पे, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है इंडिया ने 3.24 बिलियन। 5th पोजीशन पे है। AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और मैंने आपको बता दिया आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि AI में इंडिया अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, पहुंच यानी कि 5। सो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी मिली है? 5। ओके, पहुंच 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? अब यहाँ पर बात हो रही है देखिए टेररिज्म की, ओके, आतंकवाद की। सो इंडिया की रैंक क्या है इसमें? ऑप्शन डी 13। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात हो रही है। सो इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जो है टेररिज्म से, यानी कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज है टेररिज्म से, वो कौन है? अफगानिस्तान, जिसने टॉप किया है, राइट। और दूसरा कौन सा है? बुर्किनो फेसो। अफगानिस्तान की रैंक है इसमें 6th और इंडिया की रैंक है इसमें 13th, राइट। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 13। ओके, सो देखिए टेररिस्ट जो होते हैं ना वो टेढ़े होते हैं, तो बस टेढ़े से तेरह याद रखना है। टेररिस्ट टेढ़े होते हैं तो टेढ़े 13। सो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स? किसने पहली बार भारत में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट
ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। तो पहली बार किया है, सो किसने लॉन्च किया है? NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। And this index will track the performance of REITs, it means Real Estate Investment Trust, and ENVITS, it means Infrastructure Investment Trust Index, okay? और इसको लॉन्च किया है NSE ने यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, designed to monitor the performance of publicly listed and traded real estate investment trusts and infrastructure investment trusts at the national stock exchange. इट मीन्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, उसमें रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैसा प्रदर्शनी कर रहा है, ओके, उसकी निगरानी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एवर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है? हैप्पीनेस की बात हो रही है, सो भारत का रैंक क्या है इस बार? सो इस बार भारत का रैंक है ऑप्शन ए 126, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के थ्रू। इंडिया की रैंक है इसमें 126 एंड 2022 में इंडिया की रैंक है 136, ओके। सो आपको ध्यान रखना है, इंडिया की रैंक 2022 में 136 एंड 2023 में 126, ओके। तो पहले से इंप्रूव हो गई। अब यहाँ पर बात हो रही है, देखिए, टॉप कंट्रीज की भी। सो फर्स्ट पे है फिनलैंड, जो सबसे ज़्यादा हैप्पी है, ओके, सबसे ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फाइन है तो फिनलैंड हो जाएगा, ओके। सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है आइसलैंड एंड लास्ट पे है अफगानिस्तान। टेररिज्म में भी लास्ट पे है अफगानिस्तान, ओके। और हैप्पीनेस में भी, अब देखो, अब टेररिज्म का इतना अटैक रहेगा तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? एंड लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान ही है। 6 की फैक्टर्स पे ये भी डिपेंड करता है, ओके। कौन से 6 की फैक्टर्स हैं? टू मेजर हैप्पीनेस, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओके। सो इन 6 फैक्टर्स पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। सो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हैप्पीनेस की बात हो रही है, तो इस रैंकिंग को, इस इंडेक्स को हम कैसे याद रखेंगे इंडिया की, ओके। सो देखिए, हैप्पीनेस 2023 में होगी जब, तो कैसे याद रखना है कि 2023 में हम हैप्पीनेस कब महसूस करेंगे? जब बाहर अच्छे लोग मिले, ओके। तो बस आपको याद रखना है, हैप्पीनेस तभी हमें और लगती है या और हम महसूस करते हैं जब हमें बाहर अच्छे लोग मिलेंगे। तो बाहर अच्छे, तो बाहर से 12 हो जाएगा, अच्छे से 6, अच्छे 6, ओके। सो 126 यानी कि 12/6, सो 126 126 इंडिया की रैंक है इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर फर्स्ट? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर फर्स्ट में भारत का रैंक क्या है? अब यहाँ पर बात हो रही है, देखिए आप, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, ओके, क्वार्टर फर्स्ट की। सो इंडिया के इस पे रैंक क्या है? 85। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो देखिए, इंडिया की रैंक है 85 और इसका मतलब है कि जो इंडियंस हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं 59 कंट्रीज विदाउट वीज़ा, राइट। वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसके हैं? जापान के हैं, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया के हैं, थर्ड पे है जर्मनी एंड स्पेन, राइट। सो आपको इसकी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे याद रखनी है क्योंकि कभी जापान आगे आ जाता है, कभी सिंगापुर आगे आ जाता है। सो 2023 का जो क्वार्टर फर्स्ट रिलीज किया गया है उसमें जापान अभी आगे है, ओके। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पासपोर्ट लेके सबसे ज़्यादा हम जिस कंट्री में जा सकते हैं जलपान करने, वो है जापान, जलपान करने जापान, ओके। सो फर्स्ट पे कौन है? जापान। लास्ट पे फिर से कौन है? अफगानिस्तान। इसको रिलीज करता है बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का कैसे याद रखेंगे? सो देखिए, जो पासपोर्ट वगैरह होते हैं ना, तो इसको बनवाने में बहुत 3 पैच करना पड़ता है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि बहुत पेच, बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो कई सारे लैंग्वेज में ना जुगाड़ को पेच भी बोला जाता है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट बनवाने में इस टाइम बहुत पेच यानी कि 85, तो 85 से 85 हो जाएगा, जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो पेच 85। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। पासपोर्ट इंडेक्स जो 2023 में क्वार्टर फर्स्ट का रिलीज किया गया है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 85, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात हो रही है, ओके। सो इसमें इंडिया की रैंक है 4th, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, फायर पावर का मतलब क्या है? मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। सो फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। इससे कैसे याद रखेंगे कि इंडिया की रैंक है इसमें 4th? सो देखिए, इंडिया फायर करता है पूरे पावर से, तो इंडिया फायर करेगा पूरे पावर से, वो भी किस पे? जो भाई चोर होगा उस पे, तो चोर 4, सो 4 से हो जाएगा इंडिया की रैंक 4th, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच सिटी इन द वर्ल्ड सेकंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव, कौन सा शहर ड्राइव करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर है। सो दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। सो ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए यहाँ पे सेकंड स्लोएस्ट सिटी पूछा है, राइट। सो फर्स्ट भी होगा। सो देखिए फर्स्ट कौन है। सो अकॉर्डिंग टू 12th टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट, अब ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है, टॉम। ओके, सो जैसे कि हॉर्न बजाते हैं ना ट्रैफिक में, पी पी, वैसे ही याद रखना है आपको कि रिलीज कौन करता है, टॉम, पी पी, टॉम। ओके, सो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट। जो वर्ल्ड का स्लोवेस्ट सिटी टू ड्राइव कौन बना है, लंदन। सो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि सेकंड कौन सा है, बैंगलोर है। तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है लंदन, राइट। सेकंड पे है बैंगलोर। और देखिए यहाँ पर बैंगलोर की बात हो रही है। सो बेंगलुरु जो है ऑल्सो 5th लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर भी बना है। ओके, सो बेंगलुरु को रैंक दी गई है हाई अमंग द स्लोएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू मूविंग इन ट्रैफिक। ओके, सो ट्रैफिक में वैसे भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो इंडिया का जो बेंगलोर है वो सेकंड पोजीशन पे है। पूरे वर्ल्ड की बात करें सो लंदन, राइट। सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है। सो देखिए सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडिया में ही होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अनाउंस बाय परषोत्तम रूपाला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो किसने इसको अनाउंस किया है, परषोत्तम रूपाला ने। बात करें हम यहाँ पर हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर की, तो इंडिया है फर्स्ट पोजीशन पे, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है मिल्क को 24% वर्ल्ड वाइड। ओके, पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो 24%। सेकंड पोजीशन पे है यूएसए। एंड ये जो डाटा है ये लिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस FAO STAT। ओके, सो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, तो इंडिया ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच इज द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट इन 2022, 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला वैश्विक हवाई अड्डा कौन सा है। अब 2022 में की ये रिपोर्ट है बट 2023 में रिलीज की गई है कि ग्लोबल एयरपोर्ट में कौन आगे है। सो देखिए कौन आगे है, ऑप्शन ए हैनेदा। अब ये हैनेदा एयरपोर्ट कहाँ पे है। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो देखिए अकॉर्डिंग टू सीरियम एविएशन एनालिटिक्स स्टडी के अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट है 2022 के हैनेदा, जो टोक्यो जापान में है, केम्पोगड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलोर में है, एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। इसको रैंक दी गई है 7। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट में टॉप किसने किया है, तो जापान के एयरपोर्ट ने टॉप किया है। ओके, एंड बेंगलोर का और इंडिया का जो एयरपोर्ट है इसको भी रैंकिंग दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज इमर्ज एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है। अब सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है। ओके, सो कौन है, PM मोदी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो अब इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, कौन सा सर्वे हुआ, मॉर्निंग कंसल्ट, मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वर्ल्ड में, जो फर्स्ट पे है PM मोदी जिन्हें 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। सेकंड पे है मैनुअल लोपेज जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं। थर्ड पे है एलन बर्सेट जो स्विस के प्रेसिडेंट है। ओके, सो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन बने हैं, PM मोदी। सो नेक्स्ट है आप देखिए कि गवर्नमेंट ने एक पैनल रिकमेंड किया है बैनिंग डीजल 4-व्हीलर व्हीकल्स बाय 2027। ओके, सो गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है जिसमें ये बैन करने वाली है जो डीजल से 4-व्हीलर्स चल रही हैं 2027 तक, इनको बैन करने के लिए है क्या ये। सो देख लेते हैं। सो देखिए गवर्नमेंट पैनल रिकमेंड्स बैनिंग डीजल 4-व्हीलर व्हीकल्स बाय 2027। एक रिपोर्ट इनिशिएट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन इंडिया हैज प्रपोज प्रोहिबिटिंग द यूसेज ऑफ डीजल फ्यूल्ड 4-व्हील्ड व्हीकल्स इन सिटीज विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 lakhs बाय 2027। सो कोई भी सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और वहाँ पर जो 4-व्हीलर्स हैं अगर वो डीजल फ्यूल पे चल रही हैं तो 2027 तक इनको बैन करने की रिपोर्ट निकाली गई है। ओके, एंड इंस्टेड प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक एंड गैस बेस्ड व्हीकल्स। अब ये जो पैनल है लेड बाय फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर। ओके, सो इसी टाइप का एक पैनल जो है जो फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी थे तरुण कपूर, उन्होंने भी चलाया था। ऑल्सो रिकमेंडेड ग्रेजुअली फेजिंग मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड 3-व्हीलर्स विद इंटरनल कंबस्शन इंजन्स बाय 2025। ओके, और इन्होंने बताया था जो स्कूटर्स हैं, जो 3-व्हीलर्स हैं जिसमें इंटरनल कंबस्शन होता है उनके इंजन में, सो 2035 तक इसको बैन करने की बात की गई थी। ओके, सो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है अभी रिसेंटली। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सिक्योर डैश पोजीशन ऑन सर्वे रिपोर्ट ऑन डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर सर्वेक्षण रिपोर्ट पर डैश पद प्राप्त किया है। ओके, सो कौन सा पद प्राप्त किया है, कौन सी पोजीशन प्राप्त की है। सो कौन सी पोजीशन गेन की है, सेकंड पोजीशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे
सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन अमंग 66 मिनिस्ट्रीज में से इन हाईली इन्फ्लुएंशियल DGQI असेसमेंट फॉर 2022-23 का क्वार्टर थर्ड। ओके, सो सेकंड पोजीशन गेन की है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने 66 मिनिस्ट्री में से। और यहाँ पर DGQI का मतलब क्या है? डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। सो आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने कौन सी पोजीशन गेन की है? सेकंड पोजीशन। कौन सी रिपोर्ट में? डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। ओके, question number next is which state is on top among larger states? A report released by नीति आयोग on annual health index। बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक पर नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट। ओके, सो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बड़े स्टेट्स में कौन फर्स्ट पोजीशन पे है। सो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? केरला। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए जो साउदर्न स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, बात करें स्मॉलर स्टेट्स की तो स्मॉलर स्टेट्स में त्रिपुरा है फर्स्ट पोजीशन पे। यूनियन टेरिटरी की बात करें सो दिल्ली है बिल्कुल बॉटम पर। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट रिलीज की है उसमें टॉप पे कौन है? तो केरला है। ओके, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो केरला आपको मेन याद रखना है। सो देखिए अगर आपको एनुअली अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको करेला खाना पड़ेगा। ओके, तो नीति आयोग ने क्या कहा कि आपको भाई करेला खाना है, तो करेला केरला। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि एनुअली अच्छी हेल्थ चाहिए तो करेला खाओ। सो करेला से केरला हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ओके, सो देखिए ये बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की रैंकिंग भी रिलीज की गई है जिसमें TCS, रिलायंस, जियो टॉप बेस्ट इंडियन ब्रांड बने हैं 2023 की रैंकिंग में। ओके, तो नेशनल रैंकिंग की बात करें इंडियन ब्रांड की तो इंडियन ब्रांड में फर्स्ट पे कौन है? TCS है जिसने टॉप किया है विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ ₹1.09 लाख करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री जो है, जो बिलियनियर कौन चलाते हैं? मुकेश अंबानी, और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्री की वो है ₹65,320 करोड़। ओके, सो इंडिया के जो इंडिया में जो ब्रांड्स हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? TCS है। सेकंड पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। इतना सा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं 2022 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो रिलीज किए गए थे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे करंट का ही पूछे, आपसे प्रीवियस ईयर का भी पूछ सकते हैं। और मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है जनवरी टू दिसंबर ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। सो आप उसको ज़रूर देखें और उसको ज़रूर पढ़ के जाएं अगर आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है। करंट के साथ पिछला भी आपको पढ़ते रहना है। ओके, सो देखिए जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जिसमें इंडिया की रैंक थी 107 और इसको रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ओके, टॉप कंट्रीज इसमें रही बेलारूस, बोस्निया। वर्स्ट जो थी वो थी चार्ट कंट्री। ओके, सो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में वो कितनी थी? 107। कैसे हमने याद किया था? तो देखिए कि हंगर जीरो करने के लिए एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। तो एक साथ, ओके, तो एक हमने बनाया और हंगर को जीरो करने के लिए एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? 107। ऐसे हमने याद किया था। आई होप आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट जो इंडेक्स हमने पढ़ा था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 22 की जिसमें इंडिया की रैंक थी 132। 191 कंट्रीज में से टॉप पे थी स्विट्जरलैंड। रिलीज करता है इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ओके, कैसे इसको याद किया था? तो देखिए डेवलपमेंट नहीं होगा इफ एक दूसरे की बत्तीसी तोड़ेंगे। ओके, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अरे डेवलपमेंट कैसे होगा अगर एक दूसरे की बत्तीसी तोड़ेंगे। ओके, सो एक दूसरे की बत्तीसी, सो 132। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इंडिया की रैंक थी इसमें 40। टॉप 3 कंट्रीज थी स्विट्जरलैंड, USA, स्वीडन। रिलीज करता है इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा। कैसे याद रखा था? तो देखिए इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ नया करना, कुछ नवाचार करना। ओके, तो इनोवेशन मीन्स न्यू इनोवेट हो, तो न्यू इनोवेट हो, कुछ भी जाली ना हो, पुराना ना हो। तो जाली 40, सो 40। सो इंडिया की रैंक क्या थी इनोवेशन इंडेक्स 2022 में? 40। ओके, ऐसे ध्यान रखा था हमने। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 और इसमें इंडिया की रैंक थी 135। ओके, और 2021 में इंडिया की रैंक थी 140। रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप कंट्रीज की बात करें सो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे इसमें टॉप 3 कंट्रीज थी। लास्ट पे है अफगानिस्तान। कैसे याद किया था? ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स 2022 हमने। ओके, सो देखिए जेंडर गैप ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में कैसे है? 135। जेंडर गैप कैसे है? ऑड नंबर में 135। सो जेंडर गैप 135 इट मीन्स 135। ओके, और ये इसका 16 एडिशन था 2022 का। सो आपको ये इंडेक्स भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में। ओके, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में जिसमें इंडिया की रैंक थी 37। 2021 में इंडिया की रैंक थी 43rd। टॉप कंट्री की बात करें सो डेनमार्क था। रिलीज करता है इसको IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट।
कैसे याद रखा था हमने? सो कंपटीशन की बात हो रही है। सो देखिए, आफ्टर कंपटीशन 3 लोग साथ में पोडियम पे खड़े होते हैं। कैसे याद रखा था? 3 लोग साथ में पोडियम पे खड़े होते हैं, तो 3 लोग साथ में, सो 37 हो जाएगा। सो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है? 37। नेक्स्ट जो इंडेक्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो थी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में, राइट, जिसमें इंडिया की रैंक थी 135। टॉप कंट्रीज पे रही थी आइसलैंड, न्यूजीलैंड। रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, लास्ट पे कौन था? अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 हमने पढ़ा था। सो पूरे विश्व में शांति एक पति के पास ही नहीं है, ऐसे हमने इसे याद रखा था। कैसे याद रखा था? आपने देखा होगा बहुत सारे जोक्स बनते हैं जिसमें हस्बैंड कहते हैं हम तो अपनी पत्नियों से खुश ही नहीं है, वो तो हमें परेशान करते रहती हैं। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में शांति सिर्फ एक पति के पास ही नहीं है। तो एक पति यानी कि 1:35, एक पति 1:35, सो 135। ओके, नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। और डेमोक्रेसी का इंडेक्स हमने कैसे याद रखा था? इसमें इंडिया की पोजीशन है 46, टॉप पे था नॉर्वे, रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। अब डेमोक्रेसी की बात हो रही है। ओके, सो कैसे याद रखना है कि अब किसी की डेमोक्रेसी हम छीन नहीं सकते, ठीक है? तो छीन 46, सो 46 से क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इट मीन्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, जिसमें इंडिया की रैंक थी 180। इंडिया को रैंक दी गई थी बिल्कुल बॉटम। टॉप कंट्रीज थी डेनमार्क, रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सो देखिए, इसमें एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इंडिया ने अपनी ये रैंक एक्सेप्ट नहीं की थी कि इतनी बेकार रैंक ओपन इन्वायरमेंट पे नहीं आ सकती। ओके, सो ये चीज़ भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अब इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो इंडेक्स तो हमें याद करना ही है कि 180 है। तो कैसे ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट पे युवा जो है, आजकल युवा कितने साल के मिलने कहते हैं? 18 साल के। ओके, तो 18 साल के जीरो ध्यान देते हैं। तो युवा जो है आजकल 18 साल के, वो इन्वायरमेंट पे जीरो ध्यान देते हैं, बस पबजी खेलते रहते हैं, फ्री फायर पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 18 साल के युवा जो हैं वो जीरो ध्यान देते हैं इन्वायरमेंट पे, पबजी खेलते रहते हैं। तो 18 साल के युवा जीरो ध्यान इन्वायरमेंट पे, सो 180। सो इंडिया को रैंक दी गई थी बिल्कुल बॉटम 180। ओके, सो देखिए 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज भी करा दिया है, एंड आई होप आपको याद भी आ जाएगा इजिली। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, comment and share. So see you in next video. Thanks for watching.